स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। अन्य का जो संकट आज देश के सामने है, यह किसी से छुपा नहीं है। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा, अनाज आदि सब के व्यापार पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याय समझा जा रहा है, जो गलत है। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क है, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। अभी हाल तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षण की भूमिका अदा कर सकती है, और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है उसे सही मानकर उसको कार्यान्वित किया जाए। राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा। फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ 1,58,000 दुकानें हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं। सरकार को अब 6 लाख गांवों की अन्य आवश्यकता को देखना होगा। इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू के बाहर होगी या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असंभव होगा। चीनी की तरह अनाज के मामले में यदि सरकारी और गैर सरकारी एजेंट रहे तो जनता की कठिनाई बढ़ेगी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीर पेश की गई, वह देश के गांव-गांव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी। स्टॉप।